हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFESILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पैसेज 3 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और ये पैसेज जो है आपका टफ लेवल का है। तो क्या हो, जब पैसेज टफ लेवल का आ जाए तब भी जो है आप आंसर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ये ट्रिक क्या रहने वाला है, पैसेज को पहले ना स्टार्ट करके हमेशा आपको फोकस क्या करना है, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या है, सीमित संख्या में वर्ड होते हैं, यानी लिमिटेड वर्ड रहते हैं। तो उसी से कोरिलेट करके, यानी उसी से संबंधित जो है पैसेज में हमें उस स्थान पे जाना है और देखना है कि वहां पे क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज के दिए हुए क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन 2011 वाज, यानी कि द हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। उसके बाद फाउंड मीन्स क्या होना, पाना, क्या पाना किस। उसके बाद नंबर ऑफ मलेरिया केसेस, यानी कि मलेरिया के जो केस हैं, यानी मलेरिया की जो संख्या है, मलेरिया पीड़ितों की जो संख्या है वह कितना पाया गया हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, कब, 2011 में। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 टाइम्स द नंबर रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज, यानी कि जो प्राधिकारी के द्वारा जो संख्या बताया गया था या उजागर किया गया था उसका 3 गुना। रिवील्ड का अर्थ होता है वास्तव में किसी छुपी हुई जानकारी को प्रकाश में लाना, यानी सबके नॉलेज में लाना, जानकारी देना उस चीज पे। एग्जैक्टली एज द नंबर्स रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज, यानी कि जो प्राधिकारी ने नंबर दिया था सेम उसी के बराबर हिंदुस्तान टाइम्स में ने भी कहा। हाफ द नंबर रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज, यानी प्राधिकारी ने जितना बताया, अथॉरिटी ने जितना बताया उसका आधा था। ट्वाइस देन द नंबर रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज, यानी अथॉरिटीज ने, प्राधिकारी ने जितना बताया उसका 2 गुना था। अगला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर मलेरियल डेथ इज, यानी कि मलेरिया के कारण से जो मृत्यु है, क्या, मलेरिया के कारण से जो मृत्यु है उसमें एक बड़ा कारण क्या है। इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है। अनटाइमली डायग्नोसिस, तो ये हम पैसेज के आधार पर बताएंगे। क्या कह रहा है, डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है, किसी रोग की जांच करना, ठीक है, कि कौन सा रोग हुआ है, क्या उसकी पहचान करना, डायग्नोज करना, यानी क्या बीमारी किसी व्यक्ति को हुई है, यह कहलाता है क्या, डायग्नोज। अनटाइमली, यानी बिना समय के, यानी सही समय पर नहीं, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है कि अगर किसी बीमारी की सही समय पर जांच हो जाए तो वो पहले ठीक हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, अनटाइमली डायग्नोसिस। फिर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरियल डेथ, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरियल डेथ्स का मीनिंग है, यानी कि जो मलेरिया के कारण मृत्यु हो रहा है उस पर रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का मतलब उस पर जो न्यूज है वो सही से कवर नहीं किया जा रहा है। ओवर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरियल डेथ, यानी कि जो मलेरिया के कारण मृत्यु हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग किया जा रहा है, ओवर हो जा रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मीन्स होता है उचित, ट्रीटमेंट मीन्स हो जाएगा इलाज, यानी उचित इलाज की कमी के कारण। तो पैसेज देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द लैंसेट इज ए, लैंसेट जो है क्या है, पहला जर्नल। जर्नल क्या होता है, जब हम किसी एक कोई ऐसा समाचार पत्र या पत्रिका जो कि जैसे साइंस का चीज, साइंस में बायो फिजिक्स या कोई चीज, क्या किया जाता है, स्पेशल लेख उस पत्रिका में या किताब में या न्यूज़पेपर में स्पेशल उसी सब्जेक्ट की चीजें प्रकाशित की जाती हैं, क्या, उसी टाइप का चीज प्रकाशित किया जाता है। अगर मान लीजिए साइंस का किया जा रहा है तो सिर्फ साइंस का किया जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, जनरल, मेडिकल बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन। तो पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द हैबिट मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि यह क्या है, ये जो द हैबिट पैसेज में लिखा हुआ है
मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है, यह क्या है? तो क्या कह रहा है? फिलिंग आरटीआईज, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का दाखिल करना, फिल करना। एक्सपोजिंग द अथॉरिटीज इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का अर्थ होता है अक्षमता, क्या? अक्षमता। एक्सपोज, उजागर करना, यानी प्राधिकारी के अक्षमता को क्या करना? उजागर करना। कंडक्टिंग स्टडीज एंड सर्वेज इन टाउन्स एंड सिटीज, कंडक्ट मतलब कार्य करना, किस तरह का कार्य करना? अध्ययन और सर्वेक्षण। स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण। अध्ययन और सर्वेक्षण का कार्य करना कहाँ पे? कस्बों में और शहरों में। हाइडिंग द रियल फिगर्स ऑफ मलेरिया केसेस, यानी जो मलेरिया के वास्तविक केस हैं उन फिगर्स को, यानी उन नंबर्स को क्या करना? हाइड करना, छिपाना। द फाइंडिंग ऑफ द लैंसेट वेयर पब्लिश्ड आफ्टर, यानी जो लैंसेट है उसके फाइंडिंग, यानी जो उसने आंकड़े निकाले, जो उसने खोज निकाला, उसको कब पब्लिश किया गया? तो पहला कंडीशन दिया है द इंटरनेशनल टीम लेफ्ट इंडिया, यानी कि जब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो समूह था वो भारत छोड़ के वापस, मतलब भारत छोड़ दिया, तब प्रकाशित किया गया। इंटरनेशनल रिव्यूज ऑफ द फाइंडिंग्स वेयर डन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपके रिव्यू मीन्स समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा जो है खोजों के, फाइंडिंग्स मतलब खोजों के, जब पूरा हो चुके थे। प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग वेयर डन, प्रॉपर वेरिफिकेशन यानी उचित सत्यापन, प्रॉपर मीन्स उचित, वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन। उचित सत्यापन जो है खोजों के पूरा हो चुके थे। नेशन वाइड इंटरव्यूज वेयर कैरिड आउट, नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी इंटरव्यू, इंटरव्यू का क्या हो जाएगा? इंटरव्यू ही समझिए, ठीक है। इंटरव्यू मीन्स आपका हो जाएगा किसी का इंटरव्यू हुई, ठीक है। इंटरव्यू का मीनिंग थोड़ा मैं भूल रहा हूं, हमेशा इंटरव्यू ही बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रव्यापी इंटरव्यू कैरी आउट होने के बाद, यानी पूर्ण होने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, जहां जहां ये चीजें मिलेंगी हमें समझ में आएगा। क्या कह रहा है? इन सितंबर 2011, थोड़ा बहुत आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा होगा, बाहर में चल रहा है, कितना भी बंद है तब भी साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था कब वीडियो बनाऊं, कब वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बंद हो रहा है, तो क्या करें, मजबूरी में बनाना ही पड़ रहा है और चिल्लाना पड़ रहा है मुझे। जहां थोड़ा दम लगाना है वहां बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। इन सितंबर 2011 हिंदुस्तान टाइम्स डिड ए स्टडी, सितंबर 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स ने अध्ययन किया। इन दिल्ली, कहां पे? दिल्ली में। एंड रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया एंड डेंगू केसेस एट द टाइम वेयर एक्चुअली थ्राइस एज मेनी एज रिवील्ड बाय द सिटी अथॉरिटीज। इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तव में जो मलेरिया और डेंगू के केस थे 3 गुने थे। किसके 3 गुने थे? जो शहरी प्राधिकारी ने बताया था, रिवील्ड मीन्स उजागर किया था या बताया था, जो रिपोर्ट मलेरिया और डेंगू केसेस के, कब? ये आपका 2011 में। कब? 2011 में। तो हमारा एक क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, क्या?